Namaste, hello and welcome. This is chapter 2, Gentle Body Movement. आज let me ask you a question. जब आप छोटे थे तो कौन से मूवमेंट में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था? शायद इट वाज जब आप बिना किसी वजह के इधर उधर दौड़ते थे, या इट वाज जब कहीं शादी के फंक्शन में जाते थे और वहाँ पे डांस करते थे, या फिर बस गली में बैडमिंटन खेलना. एनीथिंग एट ऑल. ओके, एंड अभी एक और क्वेश्चन. अब वो मोमेंट कितनी बार होता है? क्योंकि क्या है ना, जब हम बड़े होते हैं तो मूवमेंट एक नेचुरल चीज़ से एक टास्क बन जाता है. अभी तो अगर वॉक भी कर रहे हो उसका भी एक रीज़न होना चाहिए, ऐसा लगता है. सब्ज़ी लेने जा रहे हो या फिर बस पकड़नी है या जिम जाना है क्योंकि फिट रहना है. पर जब हर मूवमेंट एक ड्यूटी बन जाए, एक डिसिप्लिनरी टास्क बन जाए, तो क्या आपको भी लगता है कि मूवमेंट का सारा मज़ा ही ख़त्म हो गया है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे मूवमेंट को वापस एक ड्यूटी से फन बनाया जाए. कैसे मूवमेंट सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, आपके माइंड और इमोशंस के लिए भी एक हीलिंग टूल हो सकता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, कैसे हम मूवमेंट को अपनी सेल्फ केयर जर्नी का एक रियल पार्ट बना सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर के. हमारी बॉडी सिर्फ मसल्स और बोन्स का सेट नहीं है. इट्स ऑल्सो एन इंटेलिजेंट सिस्टम जो हमसे सिग्नल्स भेजती है और कन्वर्स करती है. जैसे हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारे शोल्डर स्टिफ हो जाते हैं. जब हम एंशियस होते हैं तो स्टमक में वियर्ड सा फील होता है. व्हेनेवर वी ओवर थिंक तो सिर्फ माइंड नहीं, पूरी बॉडी टेंस होने लग जाती है. मतलब कि हर इमोशन सिर्फ माइंड तक लिमिटेड नहीं है, वो हमारी बॉडी के अंदर आके भी स्टोर हो रहा है. और मूवमेंट ही एक नेचुरल तरीका है उस स्ट्रेस को रिलीज़ करने का. अभी तो हमारी साइंटिफिक स्टडीज़ भी यही सजेस्ट करती है कि मूवमेंट से कॉर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो कम होता है. जो एंडोर्फिन्स हैं, जो हमारे फील गुड वाले हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं. तो हमारा मूड भी अपलिफ्ट होने लग जाता है. हमारा मसल टेंशन भी मूवमेंट से रिड्यूस होता है, विच मीन्स हमारी एंजाइटी को काम करता है. तो जब भी आप ओवरवेल्म फील करो या इरिटेटेड फील करो या थोड़ा सा एंशियस फील करो, ट्राई मूविंग योर बॉडी और देखना कितना फ़र्क पड़ता है. नाउ वन ऑफ द कॉमन मिसकंसेप्शंस इज़ कि जैसे हम मूवमेंट बोलते हैं, लोगों के दिमाग में पहली चीज़ जिम या ट्रेडमिल आता है. But that's not true. There's so many other ways that you can keep your body moving. And पहले chapter में we discussed mindful walking. You can walk around to keep your body moving. The walk can be outside your house या घर के अंदर बालकनी या टेरेस पे वॉक कर लो. And walking is not everything. आप घर बैठे बैठे या घर पे चलते चलते स्ट्रेचिंग भी कर सकते हैं. और स्ट्रेचिंग को और फन बनाने के लिए आप बैकग्राउंड पे अपने फेवरेट गाने लगाते लगाते अपने हाथ, शोल्डर्स और बैक स्ट्रेच कर सकते हैं. एंड इफ़ यू रियली फीलिंग लाइक इट, एक फुल ऑन डांस ब्रेक तो बनता है. बस एक गाना चूज़ कर लो जो आपको ऑटोमेटिकली ग्रूव करने पे मजबूर कर दे. एनी लाउड सॉन्ग एट ऑल. बस 5 से 7 मिनट फ्रीली डांस कर लो और मूड देखना कैसे अपलिफ्ट हो जाएगा. नाउ दिस वन इज़ माई फेवरेट. वी कॉल इट किचन कार्डियो. बट जब भी चाय उबल रही हो या कुकर की सीटी का वेट कर रहे हो या चाहे सब्जी काटते काटते, स्पॉट जॉगिंग या स्पॉट स्ट्रेचिंग कर लो. जस्ट कीप योर बॉडी मूविंग इन एनी वे पॉसिबल. ये 3 से 4 मिनट का काम लगता है, पर पूरे दिन एनर्जेटिक रखेगा आपको. एंड अभी तो वर्क फ्रॉम होम करने वाले लोग घर पे वॉकिंग पैड्स यूज़ करने लग गए हैं, वेयर यू कैन वर्क वाइल यू आर वॉकिंग ऑन दैट लिटिल पैड. सो ट्रस्ट मी, देयर आर सो मेनी वेज यू कैन कीप योर बॉडी मूविंग. एंड ये मत सोचना कि अभी रोज़ 1 घंटे का वर्कआउट करना पड़ेगा. नहीं यार, सिर्फ 10-15 मिनट भी काफ़ी हैं. इट्स योर बॉडी एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट योर बॉडी नीड्स फ्रॉम यू. अपनी बॉडी को स्पेस दो टू फ्लो नेचुरली. बस अपनी मर्जी का कोई भी मूवमेंट चूज़ कर लो. और ऐसा नहीं है कि रोज़ उसी मूवमेंट पे स्टिक करना है. सम डेज यू कैन डू अ स्लो स्ट्रेचिंग, सम डेज यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, सम डेज यू कैन गो फॉर अ रन, बट सम डेज यू कैन जस्ट डांस. अगर रोज़ नहीं हो रहा तो ऑल्टरनेट डेज भी कर सकते हैं. और अगर वो भी नहीं तो वीक में 2-3 बार. जस्ट रिमेंबर कि कंसिस्टेंसी आपकी मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटेंसिटी के लिए नहीं. एंड पता है, मूवमेंट का सेल्फ लव से सीधा सीधा कनेक्शन है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका बॉडी अप्रिसिएशन बढ़ता है क्योंकि आप अपनी बॉडी को सिर्फ मिरर के पर्सपेक्टिव से नहीं, आप उसको नेचुरली फ्लो होते उसकी स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करते हो. एंड इससे आपका सेल्फ क्रिटिसिज्म भी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है. आपके इमोशंस रिलीज होते हैं बिकॉज आप जेंटल मूवमेंट करते हो. और आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी नेचुरली ही रिलीज़ हो जाती है. आपका सेल्फ कनेक्शन और इम्प्रूव होने लग जाता है बिकॉज आप अपनी बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करते बल्कि सुनना शुरू करते हो. तो आपका ओवरऑल सेल्फ वर्थ भी इम्प्रूव होने लग जाता है. हेंस यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट आउट इन द पब्लिक.
तो अगली बार जब भी कोई गाना अच्छा लगे या कोई थोड़ी सी भी ठंडी हवा का फील आ रहा हो ना, तो अपनी बॉडी का वो मूवमेंट इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेना। छोटा सा स्ट्रेच, हल्का सा ग्रूव या सिर्फ एक डीप ब्रेथ भी चलेगा। बस वन रिमाइंडर, हाँ, आपकी बॉडी सिर्फ आपके काम करने के लिए नहीं बनी है, वो आपके माइंड के लिए भी बनी है, वो आपके सेल्फ लव का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ हम बात करेंगे कि नेचर से जुड़ना भी एक सेल्फ केयर का पार्ट होता है।